इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोडक्ट पेज की कस्टमाइजेशन किस तरह करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने इस प्रेस्टीज टीम को जो है वो कस्टमाइज़ किया था, इसकी होम पेज को हमने कस्टमाइज़ किया था। तो यहाँ पे मैं आपको उसकी प्रीव्यू दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो थीम हमने इंस्टॉल किया था प्रेस्टीज, इसकी डेमो मैंने आपको ऑन किया था और मैंने कहा कि हम सेम टू सेम डेमो डिज़ाइन करते हैं जिस तरह प्रेस्टीज थीम की डेमो थी। तो ये मैंने आपके सामने ये डिज़ाइन किया था और ये चीज़ें आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले है स्लाइड शो और देन इसके नीचे आपको फीचर कलेक्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे जो 4 कलेक्शन हमने ऐड किए थे वो नज़र आ रहे हैं। नीचे अगर आपको ये अगेन ये हमने एक स्लाइड शो ऐड किया था जिसमें हमने सिर्फ एक ही इमेज ऐड किया है। नीचे अगेन फीचर प्रोडक्ट है और ये सारे ऑप्शंस जो हमने उस थीम को डिज़ाइन करते वक्त ऐड किए थे, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि हम प्रोडक्ट पेज की कस्टमाइजेशन किस तरह कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखें तो ये होम वाल पेज वाला सेक्शन है। अब मैं इसे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और ये मुझे प्रोडक्ट पेज पे लेके जाएगा, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो अब ये हम आ गए प्रोडक्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे जब आप कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेता है तो वो इस तरह के पेज पे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट वेंडर का नाम शो होता है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको भी हम देखेंगे हम किस तरह इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल शो होता है, यहाँ पे आपकी प्राइस शो होती है, नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन शो होती है, यहाँ पे सोशल शेयरिंग लिंक शो होती है और यहाँ पे नीचे आपके बटन एड टू कार्ट और डायनामिक चेकआउट बटन शो होती है। ठीक है, नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन देते हैं, यू मे आल्सो लाइक दिस प्रोडक्ट। और अब हम देखते हैं कि हम इसमें अपनी तरफ से चेंजेस किस तरह कर सकते हैं। तो मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कस्टमाइज पे क्लिक कर लेता हूँ और अब हम यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होम पेज सेलेक्ट होगा। आप यहाँ से इस पे क्लिक कर ले और देन उसके बाद आप प्रोडक्ट पेजेस पे क्लिक कर ले तो ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट पेज ऑन हो जाएगा और देन उसमें आप जो भी चेंजेस कर सकते हैं जिस सेक्शन में तो आप उसमें करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें शो हो रही है, पॉपअप, साइड बार मेन्यू, अनाउंसमेंट बार, हेडर। तो आपने इन सबको छोड़ देना है। अगर आप इनको चेंजेस करना जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं कि आप होम पेज पे जो है वो पॉपअप जो है वो नज़र आए या ना आए, साइड बार मेन्यू आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप अनाउंसमेंट बार जो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस 4 सेक्शन को ना छेड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नीचे में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं और डिफरेंट सेटिंग है, तो हम उसको सेटअप किस तरह करते हैं और हम इसमें चेंजेस किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन है शो सोशल शेयरिंग बटन्स। तो यहाँ पे आपको जो ये नीचे शेयर के साथ ये आपको 3 आइकन नज़र आ रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे शो हो तो आप इसको टिक कर ले तो यहाँ पे शो होगा। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको अनटिक कर ले तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बट मोस्टली हम यूज़ करते हैं तो आप इसको रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है शो वेंडर। ये जो आपको नीचे एक्सट्रीम ऊपर आपको एक्सट्रीम कॉमर्स नजर आ रहा है, ये बेसिकली ये यहाँ पे वेंडर है। तो आप ये चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप एसकेयू शो करना चाहते हो आप एसकेयू भी कर सकते हैं। जो टैक्सेस वगैरह होगी तो आप उसकी जो है वो आप शो प्राइस टैक्स नोटिस आप उसको जो है वो नोटिस आप यहाँ पे से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन बिलो एड टू कार्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये इस एड टू कार्ट बटन के नीचे हो तो आप क्या से इस एक्शन को इनेबल कर लेते हैं और ये टेक्स्ट जो है वो ये बटन के नीचे चला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्टर टाइप। तो यहाँ आप ब्लॉक भी कर सकते हैं और ये आप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे जो आप चाहे तो आप उसको कर सकते हैं। बेसिकली ये वहाँ पे काम करता है जहाँ पे आपके पास वेरिएशन हो। तो आप अगर ब्लॉक से थ्रू आप जो वेरिएशन देखना चाहते तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, अगर नहीं तो ड्रॉप डाउन में वो वेरिएशन आपको सारी नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाह दें कि कलर की स्वेचेस आपको यहाँ पे नज़र आए, जो मिसाल के तौर पर आपके पास प्रोडक्ट है उसमें आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं तो उसकी कलर्स की जो बॉक्सेस होगी वो अगर आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे शो हो तो वो आप इस सेक्शन को सेलेक्ट कर ले और देन उसके बाद वो यहाँ पे शो होगी।
ठीक है। यहाँ पे आप कलर की कंसोल भी आप अगर आप चाहते तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है शो क्वांटिटी सेलेक्टर। ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है क्वांटिटी प्लस माइनस और दरमियान में आपको क्वांटिटी का नजर आ रहा है, तो आप इसको अगर आपको इसको हाइड करना चाहे तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि ये यहाँ पे शो हो तो आप इसको भी कर सकते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है शो क्वांटिटी इन्वेंट्री क्वांटिटी। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे शो हो कि ये हमारे पास इस प्रोडक्ट के इतने पीसीज रिमेनिंग है, तो आप वो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। और देन उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि शो प्रोडक्ट्स इन एड टू कार्ट, जो एड टू कार्ट ये बटन है इसमें अगर आप चाहते हैं कि प्राइस इसमें भी शो हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। नीचे ये आज जो आपको बाय एट नाउ का बटन नजर आए, इसको बेसिकली बाय डायनामिक चेकआउट बटन कहते हैं। तो जो भी कस्टमर इस बाय एट नाउ पे क्लिक कर लेता है तो ये डायरेक्ट चेकआउट पेज पे मूव हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। नीचे अगर आप लोकल पिकअप डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं तो आप इसकी सेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आपको यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लिखा है मीडिया, ये जो प्रोडक्ट की इमेजेस है आप उसकी साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी साइज चेंज कर सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज फिल स्क्रीन, जो आपको अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर लें। और ठीक है। और नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लिखा है स्टेक इमेजेस ऑन डेस्कटॉप, तो अगर आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करें तो ये सेक्शन जो है वो स्टॉप हो गया और देन उसके बाद ये इमेजेस जो है वो स्क्रॉल हो रही है। ठीक है। अगर आप इस सेक्शन को आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे से बड़े अनटिक करके ये सेक्शन डिसेबल हो जाएगा। देन उसके बाद ये थंबनेल वाला ऑप्शन है, अगर आप इसको चाहते तो आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इनेबल जूम ऑप्शन आप सेलेक्ट है, अगर आप जब इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके पास बेसिकली यहाँ पे जूम हो जाता है। अगर आप इसको अनचेक कर ले तो यहाँ पे जो है वो जूम खत्म हो जाएगी इनसे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट की इमेजेस के साथ साथ आपने कोई वीडियो अपलोड की तो उसकी आप लूपिंग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेब्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेब्स मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है इसके नीचे आप यहाँ पे अगर आप कोई टेप्स चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई कंटेक्ट पेज लगाना चाहते हैं, आप कोई साइज चार्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, तो अब वो अगर आप जब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो सारी प्रोडक्ट्स में जो जो भी कोई बंदा को जो भी कोई प्रोडक्ट ऑन करेगा तो उसके नीचे उसको ये टेप्स शो होगी। तो चलिए मैं आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं बाई अबाउट अस पेज जहाँ पे शो हो तो यहाँ पे अबाउट अस पेज यहाँ पे शो होगा जिस तरह आपको ये वाला नज़र आ रहा है। ठीक है। इसके साथ अगर आप दूसरा टैब ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा पेज भी ऐड कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपके पास रिव्यूज़ है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी रिव्यूज़ कस्टमर हमने हमारी वेबसाइट पे छोड़ी है तो वो यहाँ पे शो हो। अगर किसी ने नहीं छोड़ा तो वो इस प्लस बटन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे रिव्यूज़ वगैरह भी छोड़ सकता है, वो जिस तरह हमने एप्स वाले सेक्शन में डिस्कस किया था। ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो जो फीचर इमेजेस है यहाँ पे अगर आप उसकी चेंजेस करना चाहते हैं साइज वगैरह तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जब हम बैक चले जाते हैं मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ ये वाला सेक्शन जो है ये हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे लिखा है यू में आल्सो लाइक, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन या इसको उन्होंने नेम दिया है। तो ये अगर आप ये आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे शो हो तो आप इस बटन को टिक कर ले तो ये यहाँ पे शो होगा। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको सिंपली अनचेक कर ले और ये प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ से ये जो टाइटल है ये यू में आल्सो लाइक, अगर आप इसको चेंज करना चाहते तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप चाहते तो वो भी यहाँ पे शो होगा। अगर आप शो वेंडर यहाँ पे आप करना चाहते हो वेंडर भी यहाँ पे शो होगा। और नीचे अगर आप स्विचेस आप कलर स्विचेस आप सेलेक्ट करना चाहते तो वो भी आपको पास यहाँ पे शो होगा। इसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है रिसेंटली व्यूड, तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली आपकी डेटा को कलेक्ट कर लेता है और जब जो भी कोई पेज आप उस विजिट कर लेते हैं तो वो रिसेंटली व्यू के पेज में आपके पास यहाँ पे शो होगा। जिस तरह पे ये अभी ये प्रोडक्ट हमने ऑन किया था तो इसलिए ये प्रोडक्ट हमारे पास रिसेंटली व्यू में शो कर रहा है। तो आप इसकी सेक्शन में भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये ना शो हो तो आप इसको सिंपली शो अनटिक करा दें और ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद मैं अगेन बैक चला जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप फोटो की चेंजेस करना चाहते हैं प्रोडक्ट पेज पे, ये जो फोटो है इसको हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। और हम देखेंगे कि हम इसमें चेंजेस किस तरह कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट पेज की फोटो में चेंजेस करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं, या इस फोटो पे क्लिक करके आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं।